जय हिंद दोस्तों आज मैं आपके साथ टी++ पीआरटी 13 अक्टूबर 2018 के एग्जाम का पार्ट ए में आए हुए मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपके टी++ पीआरटी टीजीटी पीजीटी तथा नॉन टीचिंग जो जॉब होती है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। क्वेश्चन ये था, सभी n बिलोंग्स टू n के लिए 3 इंटू 30 ये किससे डिवाइड होगा। तो जो स्मॉल n है कैपिटल n से बिलोंग करता है। स्मॉल n इस एक्सप्रेशन में दिया है और कैपिटल n होता है दोस्तों नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस में आप स्मॉल n कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। तो पुट करो आप n इक्वल टू 1, n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 3 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे 3 इंटू हो जाएगा 5 की पावर 2 और 1 3 प्लस 2 की पावर 3 और 1 4। 3 इंटू 5 का क्यूब होता है 125 और 2 की पावर 4 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। 4 और मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16। 3 ये हो जाएगा 375 प्लस 16। अब इसको ऐड करोगे 5 6 11 7 1 8 1 9 और 3 ऐसे रहेगा। अब 391 जो है दोस्तों ये देखेंगे इनमें से किससे डिवाइड होगा। अगर आप 19 से डिवाइड करोगे 19 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 19 दूनी 38 एक बच जाएगा 11 हो जाएगा। 11 19 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन बी देखेंगे 17, क्या है 17 से डिवाइड है देखो 17 दूनी 34 कितने बच गए 5 1 51 हो गया 17 3 51 तो ये 17 से डिवाइड है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, यदि अल्फा व बीटा समीकरण x² - 7x + 20 = 0 के मूल हो तो 1/α² + 1/β² की वैल्यू बतानी थी, क्या होगी। तो जो दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है x² + bx + c = 0। अगर x² + bx + c = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो हम पे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा ये होता है आपका -b/a और मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा होता है आपका c/a। तो अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे a = 1 है, b = -7 है और c = 20 है दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालोगे गिवन इक्वेशन में तो हो जाएगा -b, यानी कि माइनस के और माइनस का b है आपका माइनस के साथ अपॉन में 1 और अल्फा बीटा आ जाएगा आपका c है 20 अपॉन में 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये माइनस माइनस प्लस का साथ हो जाएगा और अल्फा बीटा जो है आपका मूलों का गुणनफल ये आपका 20 रहेगा दोस्तों। अब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1/α² प्लस 1/β², इसको सिंपलीफाई जब आप करोगे ये हो जाएगा α² प्लस β² अपॉन में α² β²। एलसीएम ले लिया हमने, ये β² इधर जाएगा α² इधर आगे पीछे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू α² प्लस β² और अल्फा अब बीटा का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2α बीटा और अपॉन में इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दोस्तों। अब वैल्यू पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना आपका 20 और 2 ऐसे ही है 20 अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि 20 का स्क्वायर करना आपको। बस इसको सिंपलीफाई कर देंगे वैल्यू आ जाएगी। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 220 जा 40 और 20 का स्क्वायर होता है 400। अब 49 में से चल जाएगा आपका 9 और बटे में 400। जो वैल्यू पूछी है इसकी वैल्यू आ गई आपकी 9 बटे में 400। ऑप्शन सी यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य का अंतर 225 रुपये है, यदि लाभ 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर ही लाभ प्रतिशत होता है। मीन्स ये जो 15% है ये 225 को रिप्रेजेंट करेगा और हर चीज अपना आप में 100% होती है। जो क्रय मूल्य होगा वस्तु को क्या होगा 100% होगा। अगर 1% का वैल्यू निकालोगे तो 225 के ये डिवाइड हो जाएगा 15 से जाएगा 15 बार। तो अगर आप सीपी निकालोगे कॉस्ट प्राइस ये आपका आ जाएगा 100%। 100% कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1500। अगर कहता क्रय मूल्य है वस्तु को कहता क्रय मूल्य बताओ तो कितना आ जाता है 1000, लेकिन हमें बताना है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है 15% लाभ पर। तो दोस्तों 1500 की चीज आप 15% लाभ पर बेचोगे तो 1500 का 115/100 ये आपको फाइंड करना था। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 115 करेगा 15 मल्टीप्लाई तो पहले
15 में कर दो 100 की मल्टीप्लाई 1500, फिर 15 में करेगा 225, 1500 को 225 में जोड़ोगे 1725 आ जाएगा। ऑप्शन सी यही इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, दो संख्याओं का योग 32 व गुणनफल 256 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों या तो इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स मान कर करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट देखो इन ऑप्शन में से ही तो संख्या होगी, दोनों संख्याएं जिनका योग 32 आता हो, अगर आप जोड़ोगे ये तो 32 नहीं आ रहा, ज्यादा हो जाएगा 34, ये जोड़ोगे 20 और 12 32 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखोगे 12 दूनी 24 240 आ जाएगा, एक जीरो। ये देखो 16 और 16 जोड़ोगे 32 और 16 की 16 में गुणा करोगे 256, गुणनफल भी 256 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19200 व एचसीएफ 40 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। तो दोस्तों एलसीएम के क्वेश्चन में जब दो संख्याएं हो और उनका एलसीएम एचसीएफ का जिक्र हो तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम कोई वैल्यू होगी वो फाइंड करना है आपको, एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ कितना है 40 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 19200 है। जब आपको एलसीएम निकालना है तो ये 40 उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा जी, 19200 को सिर्फ आपको 40 से डिवाइड करना था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 3 में गए 4 अठे 32, एक जीरो बच गई 480। ऑप्शन डी यही क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, एक आदमी का वेतन 5200 रुपये प्रति माह है, यदि उसे प्रत्येक माह 320 रुपये का बोनस मिलता हो तो 10वें माह का वेतन बताना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, जो पर मंथ उसकी सैलरी है 5200 है, तथा आप ऐसे समझो कि प्रत्येक मंथ उसको 320 रुपये का इंक्रीमेंट है, तो 10th मंथ में कितनी सैलरी मिलेगी, 10वें मंथ में कितनी हो जाएगी। तो आप ये देखो 10वें मंथ में जब हो जाएगी तो 10वें महीने के लिए वो कितने महीने काम करेगा, एक कम यानी कि 9 महीने, जो इंक्रीमेंट मिलेगा इसलिए 9 महीने का मिलेगा, तो टोटल हो जाएगी 10th मंथ में भाई 5200 तो उसका बेसिक पे है ये, और इंक्रीमेंट कितना है ये 320, ये कितने महीने तक मिलेगा 9, 10वें महीने के लिए यानी कि 9 महीने काम करेगा। 5200 में जोड़ेंगे जीरो की जीरो, 9 दिन 18, एक 9 27 और एक 28, जब जोड़ेंगे आप तो जीरो की जीरो 8 जीरो जीरो 8 और 2 10 5 2 7 और एक 8, 8080, यही इसका 10th मंथ का वेतन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, ए बी व सी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात 4:3:2 है, यदि ए 5 दिन, बी 7 दिन व सी 9 दिन काम करके तीनों 1180 रुपये कमाते हो तो ए का एक दिन का वेतन बताओ। दोस्तों क्वेश्चन में ए बी व सी की प्रतिदिन की मजदूरी यानी कि वेजेस पर डे का रेशो दिया है, क्या है जी 4:3:2 है, और डेज दिए है, ए कितने दिन काम करता है, ए करता है 5 दिन, बी करता है 7 दिन और सी करता है 9 दिन। अगर मैं ये कहूँ कि ए करता है एक दिन में 4 काम और 5 दिन करता है काम, हो कितने रुपये कमा लेगा वो, आप करोगे 4 पंजे 20 गुना कर देंगे। एक दिन में बी कमाता है 3 और 7 दिन तक काम करता है तो कितने रुपये कमा लेगा 7 21। ऐसे ही सी एक दिन में 2 कमाता है तो 9 दिन में कितने कमा लेगा 18। ठीक है जी, आपको दी है तीनों के 1180 रुपये, तो ये ए को मिले, ये बी को, सी को, तीनों को टोटल करें अगर आप 8 और 1 9 जोड़ोगे 2 2 4 1 5 59, ये टोटल हो गया आपका, ये टोटल दिया है 1180 के। एक यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे ये 59 डिवाइड में जाएगा, एक आ जाएगा आपका 20। बताना है ए की एक दिन की मजदूरी, ए का एक दिन का वेतन या फिर मजदूरी यानी कि 4 यूनिट, 4 की वैल्यू बतानी है, 4 में मल्टीप्लाई कर दो 20 की, 20 चौक 80, 80 यही ए का एक दिन का वेतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, एक ट्रेन की चाल 4 घंटे 28 किलोमीटर पर आवर, 5 घंटे 30 किलोमीटर पर आवर व 1 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर रही हो तो ट्रेन की औसत चाल बतानी है दोस्तों। तो औसत चाल होती है हमारी कुल दूरी बटे कुल समय, क्योंकि औसत होता है योग बटे संख्या। अब औसत चाल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय, कुल दूरी मतलब, और दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, यानी कि 4 घंटे तक कितनी चलेगी ये 28 गुना में 4, 4 गुना 28, फिर 5 घंटे तक 30 की स्पीड से कितनी चलेगी ये 5 गुना में 30, फिर 1 घंटे तक 40 की स्पीड से कितना चलेगी 1 गुना में 40, और समय कितना हो जाएगा 4 घंटे ये 5 ये और 1 ये 5 और 1 10। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11, और ये हो जाएगा 5 3 15 और 1 जीरो ऐसे ही 40।
अपॉन में 10। जब ऐड करेंगे तो 0 तो 5 और 4 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3 बटे में 10। भाई 10 से डिवाइड करने का मतलब है पॉइंट के बाद एक डिजिट रहना है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 30.2। यही एवरेज स्पीड होगी ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था एग्जाम में कि 6 घंटियाँ प्रत्येक 2 4 6 8 10 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजी हो तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एलसीएम का क्वेश्चन है ये। 6 घंटे आपके पास प्रत्येक 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो हम देखेंगे भाई एक साथ किस टाइम बजेगी। तो जो एक साथ आ जाएगा वो इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 12 सेकेंड, इनका एलसीएम आप निकालोगे, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 120 सेकेंड। 120 सेकेंड। और जो टाइम है 30 मिनट में आपको बताना है कितनी बार बजेगी, वो मिनट में है, ये सेकंड में, तो आप इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो भाई। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है। तो जितने टाइम में पूछा है उस टाइम को इसे डिवाइड कर दो, कितना आता 15। लेकिन एक सातवें स्टार्टिंग में बजी है, एक सातवें स्टार्टिंग में बजी है, तो रिक्वायर्ड है जो पूछा है, तो 15 जो है उसमें वो एक जोड़ देंगे, कितनी बार बजेगी 16 बार। 16 ऑप्शन में नहीं था तो नन ऑफ दीज, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि 15 तो वो 30 मिनट में बजेगी, लेकिन स्टार्टिंग में एक साथ आपने बजाई है ना, जब भी आपने फिर इनको स्टार्ट किया है एक बार, वो हो गया 15 1 16 टोटल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था, अशोक तथा अब्दुल की औसत आयु 45 वर्ष, अब्दुल तथा एंथोनी की औसत आयु 50 वर्ष, एंथोनी तथा अशोक की औसत आयु 35 वर्ष है, तो अशोक की आयु ज्ञात करें दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, औसत का ये क्वेश्चन है। औसत होता है योग बटे संख्या, या फिर योग बराबर होता है औसत गुना संख्या में। अब अशोक तथा अब्दुल का औसत दिया है 45 वर्ष, तो अगर मैं अशोक को आप ए से लिख दो और अब्दुल को क्या मान लो ए एल, अशोक प्लस अब्दुल कितना हो जाएगा, इनका औसत है 45 और गुणा में है कितनी, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा इनका योग। ऐसे ही अब्दुल और एंथनी, अब्दुल क्या माना है ए एल और एंथनी को मान लो ए एन, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका औसत कितना है 50 गुना में 2 यानी कि 100। ऐसे ही आपको दिया है औसत एंथनी और अशोक का ए एन प्लस, इनका औसत दिया है 35, तो योग कितना हो जाएगा 35 गुना में ये 2 है 70। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो अशोक और अशोक ये रहा, एन अब्दुल और अब्दुल ये रहा, एंथनी और एंथनी एक ही रहा, तो डबल हो जाएगा सभी, यानी कि 2 इंटू अशोक प्लस 2 अब्दुल और ट्वाइस ऑफ एंथनी, तो हम कॉमन ले लेंगे, सभी में हम 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। इधर भी जोड़ देंगे, जब आप ये जोड़ोगे 90 और 70 160 और 100 260 260, अशोक अब्दुल एंथनी 2 डिवाइड में जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, ये आ जाएगा आपका 130। हमें एज बतानी है अशोक की, अशोक की एज बतानी है। अगर अब्दुल और ये, क्या हमको पता है अब्दुल और एंथनी का योग कितना है, अब्दुल और एंथनी, ये देखो अब्दुल और एंथनी कितना है 100 है, अशोक प्लस 100 इक्वल टू 130 होगा, इसीलिए अशोक जो आ जाएगा हमारा 130 में से ये 100 घटा देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 30, ऑप्शन सी यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दोस्तों, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में करते हैं, यदि ए अकेला 10 दिन में करे तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा दोस्तों। तो टाइम एंड का क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 7 दिनों में, ए अकेला करता है जी 10 दिनों में। तो कोई वर्क होगा दोस्तों, तो वर्क होता है इन दोनों का एलसीएम, 10 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 70, 10 में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 7 की और 7 में करने पड़ेगा 10 की। अब ए तथा बी कि एक दिन का जो काम है या फिर एफिशिएंसी कितनी है 10 है, और ए अकेले की कितनी है 7 है, बी की कितना हो जाएगी 7 में कितना जोड़ोगे 10 आए 3, यानी कि बी की क्षमता कितनी आ गई 3। तो बी का जो टाइम है जो वर्क करवाना है 70, उसको बी की क्षमता 3 से डिवाइड कर दो, 70/3, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, यदि 800 रुपये का 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये के 2 साल के साधारण ब्याज से 40 रुपये ज्यादा हो तो दर ज्ञात करें। दोस्तों साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना 100/100, या फिर एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा पी आर टी अपॉन में 100।
दोस्तों रेट इसमें नहीं दी है, रेट ही पूछी है, रेट को हम आर मान लेंगे। तो प्रिंसिपल है 800 रुपये पर 2 साल का, कोई रेट होगी आर अपॉन में 100। जो ये ब्याज होगा ये 400 रुपये, 400 रुपये पर वही आर, और 2 साल के लिए जो ब्याज होगा ये 800 रुपये, इससे ज़्यादा है ब्याज। 800 रुपये पर जो ब्याज होगा 400 रुपये पर जो ब्याज है वो उससे ज़्यादा है, यानी कि माइनस कितना है ये 40 रुपये अधिक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, इधर भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16 आर माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 आर बराबर है आपका 40 के। 16 आर में से 8 आर जाएगा, रह जाएगा 8 आर इक्वल टू 40। आर की जो वैल्यू निकालोगे आज आपका 5% मीन्स जो रेट है, रेट कितनी थी दोस्तों 5% थी। ऑप्शन ए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 ये था, एक आदमी अपनी सामान्य चाल का 5/6 चाल से चलकर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय ज्ञात करे। यानी कि उसकी कोई चाल थी, अगर वो उसका 5/6 चाल से चलता है तो 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर वो ओरिजिनल चाल से ही चलता तो फिर कितने समय में पहुंचना है, ओरिजिनल टाइम बताना उसका। दोस्तों चाल तथा समय एक दूसरे का रेसिप्रोकल संबंध होता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। स्पीड कह रहा है 5/6, स्पीड कह रहा है 5/6, तो टाइम क्या हो जाएगा 6/5। मीन्स अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड जो इसकी सामान्य गति थी वो क्या थी 6 थी, तो 6 से नहीं जा रहा है, किसी जा रहा है 5 से, तो टाइम कितना लग रहा है इसको 6 लग रहा है। अगर 6 की स्पीड से जाता तो 5 टाइम लगता है, लेकिन ये 5 की स्पीड से जा रहा है तो 6 टाइम लग रहा है। पहले 5 लग रहा था, अब 6 लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, एक कितना दिया है क्वेश्चन में 30 मिनट, एक है 30 मिनट के बराबर। तो हमें पूछा है कि सामान्य गति से टाइम, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है, हम मल्टीप्लाई करो, यह जाएगा 30 पंजे 150 मिनट आ गया। अब 150 मिनट है, लेकिन ऑप्शन तो ऐसे नहीं है। अब देखो एक घंटे में कितने मिनट होती है 60, अब 150, 60 120, 120 मिनट और 30 मिनट ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 2 आवर 30 मिनट इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी 2 घंटे 30 मिनट इसका सामान्य समय होगा। क्वेश्चन दोस्तों ये था हमारा द एचसीएफ ऑफ 108 288 360, 108 288 360 का एचसीएफ फाइंड करना था। एचसीएफ होता है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो या तो आप डिटेल में डिवाइड करके करो, या फिर आप ऐसे देखो सबसे बड़ी संख्या देखो उनमें से कोई होगा। अगर 72 देखो 72 क्या इनको डिवाइड करेगा 72, अगर इसको देखो आप 108 को 72 दूनी तो ये 144 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। फिर इससे छोटा जो है 36 देखो, 36 से आप देखोगे ये भी डिवाइड हो जाएगा, 36 दिया 108 ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 36, यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था, एक परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक छात्र 100 अंक लाता है, वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि परीक्षा कितने मार्क्स की थी ये बताना था। और हर चीज़ अपने आप में दोस्तों 100% होती है। आप देखो पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, पासिंग जो परसेंटेज है कितना है 50% है। एक स्टूडेंट 100 अंक ला रहा है 50 अंक से फेल हो जाता है, ये पासिंग परसेंटेज है। अगर इसको 50 मिल जाते तो पास ना हो जाता, तो 50% कितने के बराबर होगा 100 में वो जितने थे फेल है वो जोड़ देगी 150। आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क 50% जब 150 है तो 1% कितना हो जाएगा ये 3। आपको बताना है 100%, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा 300, यानी कि परीक्षा कितने मार्क्स की थी दोस्तों 300 मार्क्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 ये था, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे ट्रैक पर खड़े एक लड़के को कितने समय में पार करेगी दोस्तों। तो दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल कितनी दी है इसने 30 किलोमीटर बराबर, और दूरी कितनी है भाई, रेलगाड़ी ट्रैक पर खड़े आदमी को पार करने में जितनी उसकी लेंथ है उतनी दूरी तय करेगी, मीन्स 100 मीटर, ये हो जाएगी आपकी 100 मीटर। टाइम बताना है, टाइम टी। अब देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, जो आंसर है वो सेकंड में है। सेकंड में आंसर कब आएगा जब चाल मीटर पर सेकंड में होगी, तो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये हो जाएगा 100/टी। कैलकुलेट करोगे 36 18 56 30, ठीक है।
जब आप टी की वैल्यू निकालोगे ये हो जाएगा 100, ये 5 बजे 25 डिवाइड में जाएगा और 3 उधर मल्टीप्लाई करेगा, 25 चौका 100, 4 दिया 12, 12 सेकेंड। ऑप्शन बी यही क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17, ये था एक आदमी अपने आय का 30% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, शेष में से वह 20,000 रुपये दान करता है, शेष का 10% अन्य खर्च करता है। यदि वह 29,250 रुपये बचाता हो तो उसकी कुल आय ज्ञात करे। दोस्तों देखो 30% खर्च कर रहा है, 20,000 रुपये दान भी दे रहा है, 10% अन्य खर्च यानी कि हल्दी नून मिर्च ला रहा होगा वो, और फिर भी वो 29,250 अगर बचा रहा है तो बहुत ज़्यादा कमा रहा होगा। तो जितने कमा रहा है हमें वो बताने हैं। तो मान लो उसकी जो इनकम होगी वो मान लीजिए एक्स थी, आपको ये बचत दी है 29,250 रुपये क्या बचत, तो जो चीज़ देता है ना उसको उससे कंपेयर करते हैं, मीन्स उसको उसके इक्वल लगते हैं। बचत है 30%, अगर वो खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, आपका 70%। ये हो गया जी बच्चे। अब ये बच गई, अब इसमें कह रहा है शेष में से, शेष यानी कि जो बच गई उसमें से 20,000 दान, ये कर दीजिए दान माइनस 20,000, ठीक है। अब शेष का भी 10% वो अन्य खर्च यानी कि हल्दी नून में चला रहा है, 10% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 90%, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये करने पर उसके पास कितने बच गए, 29,250 रुपये बच गए। अब इसको कैलकुलेट कर देगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। कैलकुलेट करोगे आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 9 डिवाइड में जाएगा और 10 मल्टीप्लाई, जब 9 डिवाइड में जाएगा तो 9 की 27, 9 की 27, 2 रह गए, 9 दूनी 18, 4 9 बजे 45, 1 0 ये बच रही और एक 0 उधर चली जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 32,500। ये फिर माइनस का 20,000 है, ये उधर जाएगा, यानी कि x इंटू 70/100, ये माइनस का 20,000 उधर जाके जुड़ जाएगा, 32,500 में ये 20,000 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 52,500। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप देखो 1 0 तो 1 0 कैंसिल हो गई, ये 7 डिवाइड में जाएगा और ये 10 उधर मल्टीप्लाई करेगा, जब 7 डिवाइड में जाएगा आप देखो 7 7 49, 3 बच गए, 7 पंजे 35, 1 0 ये रही यहाँ पे और 1 0 ये जो बच गई यहाँ पे, x इक्वल टू 7500 और 1 0 चली जाएगी उधर, क्योंकि 75,000 जो उसकी इनकम थी, कितनी थी दोस्तों 75,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x की पावर b अपॉन में दिस और फिर इंटू में दिस, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसके लिए देख दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए x की पावर m अपॉन में x की पावर n, अगर डिवाइड में है सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई में है बेस सेम है x तो पावर ऐड हो जाती है। और एक ये फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू भी होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इनका यूज होगा। जैसे ये देखो यहाँ पर x की पावर a अपॉन में x की पावर b, तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस बी और इंटू में क्या था a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका x की पावर b माइनस सी, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका x की पावर c माइनस ए इंटू में वो सेम सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का भी आता है, माइनस का भी। और अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में यहाँ पे प्लस का बी, माइनस वाले में यहाँ माइनस ये सारा से रहता है। अब इसमें ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाली वैल्यू जो ये एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मल्टीप्लाई में ये आएगा एक्स की पावर करके, फिर मल्टीप्लाई में ये आएगा एक्स की पावर करके, तो बेस सेम है तो पावर जोड़ देगी, ये हो जाएगा आपका बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। ऐसे ये हो जाएगा आपका सी क्यूब प्लस में लिख देंगे क्योंकि बेस सेम है, सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। अब देखो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, सी क्यूब से सी क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब, एक्स की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होती है वैल्यू 1, यानी कि ऑप्शन बी यही क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 हमारा ये था, एक पिता अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु
पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन करने के 2 मेथड है, एक तो डिटेल में एक्स मान करा, या फिर दूसरा मेथड आप देखो पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो इन 4 में से कोई पिता की वर्तमान आयु होगी। ठीक है, आप ऑप्शन से कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन 1 देखो, फादर को आप क्या मानो 44, फादर को अगर 44 मानोगे तो जो सन है भाई, क्योंकि पिता 28 बड़ा है तो सन 28 साल छोटा हो जाएगा, तो 44 में से आप 28 घटा दोगे, 14 में से हट जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 16। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन फॉलो करके देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि इसमें भी 5 जोड़ दो, 16 5 21, इसमें भी 5 जोड़ दो, 44 और 5 49। 5 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता पुत्र के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक, क्या ये कंडीशन फॉलो, इसका 2 गुना करो, 21 दूनी 42, क्या है 42 से जो पिता है 7 अधिक है कि नहीं, देखो भाई 42 से ये 49, 7 अधिक है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए 44 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर मेरे को लास्ट क्वेश्चन जो था अपना 20 क्वेश्चन ये था दोस्तों, 60 आदमी में से 25 अखबार एच, 26 अखबार टी व 26 अखबार आई पढ़ते हैं। 9 आदमी एच और आई दोनों, 11 आदमी एच और टी दोनों, 8 आदमी टी और आई दोनों व 3 आदमी एच टी आई तीनों प्रकार के अखबार पढ़ते हैं। तो कितने आदमी केवल एक अखबार पढ़ते हैं, यानी कि एच टी आई ओनली वाले बताने हैं कितने हैं टोटल। तो 3 टाइप के न्यूज़पेपर है दोस्तों हमारे पास, एच टी और आई। ये एच मानो, एच वाले कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 60 में से एच पढ़ रहे हैं कितने 25, इसको 25 लिख दें यहाँ पे, और 26 आदि पढ़ रहे हैं अखबार टी, ये टी वाले कितने हैं 26 है। ऐसे ही आप देखो आई वाले भी कितने हैं, ये 26 आदमी ही आई पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हो गए आई, ये हो गए आई भी आपके 26 आदमी। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखो जो ये एरिया है ये यहाँ पे इन तीनों में आ रहा है, जो कॉमन तीनों में ये कॉमन आ रहा है, वो 3 आदमी है, एच टी आई जो पढ़ रही है वो 3 आदमी है, मीन्स जो ये बीच वाली वैल्यू है ये 3 है। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन में दिया है वो देखो, 9 आदमी एच और आई दोनों पढ़ते हैं, एच और आई ये है, एच और आई ये यहाँ पे, इन दोनों का जो ये रीजन कितना आना है 9 आना है, ये यहाँ से आता है, लेकिन इसमें 3 भी आ गया, जब 9 आना है तो 6 में से 9 में से 3 घटा देंगे, ये कितना रह जाएगा, सिर्फ ये 6 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो 11 आदमी एच ओ टी पढ़ते हैं, तो एच ओ टी वाला ये जो कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें 3 भी आ गए, ये कितने थे 11 थे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ एच ओ टी वाला है ये ऊपर वाला, अब 11 में से 3 जाएगा, कितना रह जाएगा 8। ठीक है, सिमिलरली 8 आदमी हैं टी और आई वाले, टी और आई वाले 8 थे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक टी और आई वाला ये है कॉमन, 8 होने हैं टोटल, लेकिन ये 3 भी तो है जो तीनों पढ़ते हैं वो भी तो इसमें है, 8 में से 3 जाएगा रह जाएगा आपका 5। अब आपको बताना है कितने आदमी केवल एक अखबार पढ़ते हैं, मीन्स आप ये देखो ये कॉमन वाला एरिया, ये कॉमन वाला एरिया, या फिर ये जो सारे कॉमन वाले ये छोड़ करके जो ये रीजन रह जाएगा इधर, ये यहाँ पे ये केवल एच का आ जाएगा, ऐसे ये इधर यहाँ केवल टी का आ जाएगा, ऐसे ये इधर यहाँ पे सॉरी आई का आ जाएगा, ये ऐसे इधर ये आपका केवल टी वाला रीजन आ जाएगा ऊपर का। अब ये बताने के लिए आप करो क्या, ये जो टोटल है मैं कह रहा हूँ एच वाले टोटल कितने हैं, एच वाले टोटल 25 है, 25 में से ये घटा दो, जो तो 8 और 6 14 और 3 17, सॉरी ये जो टोटल थे ना 25, एच पढ़ने वाले कितने थे 25, 25 में से 8 और 6 14 और 3 17 घटा दो, 17 घटा दोगे आप 25 में से, आपका रह जाएगा ये 8। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ये 26 में से ये रीजन घटा देंगे, ये कॉमन वाले, आप देखो 5 3 8 और 8 8 16, भाई 26 में से 16 जाएगा आपका रह जाएगा 10। ठीक है जी, ऐसे ही ये 26 में से आई में से ये घटा दोगे, कॉमन कितना है 5 और 3 8 और 6 14, 26 में से 14 चला जाएगा, रह जाएगा 12। आपको एच टी आई ओनली बताने थे, ओनली एच टी आई, और कुल बताने हैं कितने होंगे, तो एच कितने 8 है, फिर ये कितने हैं टी 10 है, फिर कितने हैं 12, आप जोड़ दो 12 और 10 22 और 8 30। ऑप्शन बी केवल एक अखबार वाले कुल कितने हो जाएंगे, ये 30 आदमी हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आज की क्लास अच्छी रही आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों।